आइए शुरू करते हैं अपनी सीरीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एंड वी आर वर्किंग ओवर एक्सरसाइज 3.5। लास्ट पार्ट पर हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज के और लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 एंड द पार्ट नंबर 5। क्या कहता है ये? द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। कोई रेक्टेंगल है, उसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस हो जाता है। कब? इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, यदि इसकी लेंथ को 5 यूनिट्स रिड्यूस कर दिया जाए, एंड ब्रीथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, और ब्रीथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए, तो स्क्वायर का तो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है कितना? 9 स्क्वायर यूनिट। एक कंडीशन हो गई हमारी। सेकंड कंडीशन देखते हैं क्या है। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अब यदि हम लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं 3 यूनिट्स, एंड द ब्रीथ बाय 2 यूनिट्स, और ब्रीथ को 2 यूनिट इंक्रीज कर देते हैं, इस बार दोनों को इंक्रीज करना है। सो द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, तो एरिया कितना बढ़ जाता है? 67 स्क्वायर यूनिट्स ज़्यादा हो जाता है। सो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की डायमेंशंस हमें पता करनी है। सो जो पता करना होता है वही हम लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x यूनिट्स एंड ब्रीथ इज y यूनिट। लेंथ और ब्रीथ को हमने दोनों को मान लिया, तो अब यहाँ से क्या करते हैं, हम एरिया निकाल लेते हैं। इनिशियल एरिया कितना होगा, क्योंकि उसमें बताया गया ना पहले से इतना बढ़ जाता है या इतना घट जाता है। अगर कहता कि इतना हो जाता है तब हमें पुराने एरिया की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि पुराने एरिया से कंपैरिजन करके बताया है उसने कि पहले बार में 9 कम हो जाता है और अगली बार बताया 67 ज़्यादा हो जाता है, तो किससे? जो उसका इनिशियल एरिया था। तो पहले हम उसका इनिशियल एरिया निकालेंगे। क्या हो जाएगा एरिया? सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट्स। लेंथ की ब्रीथ से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, और लेंथ क्या है? x और ब्रीथ क्या है? y, तो दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी? x y स्क्वायर यूनिट्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, पहली कंडीशन क्या कह रही थी कि लेंथ को रिड्यूस करना है 5 यूनिट। तो पहले कितनी लेंथ थी हमने मानी जो है वो क्या है? x। अब इसमें से अगर 5 रिड्यूस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 5। और ब्रीथ कितनी हमने मानी है? y, और ब्रीथ में हमें क्या करना है? इंक्रीज करना है 3, तो ब्रीथ कितनी हो जाएगी? y प्लस 3। अब लेंथ की मल्टीप्लाई ब्रीथ से करते हैं तो क्या हो जाएगा? एरिया। इट मीन जो हमारे सामने लिखा हुआ ये क्या है? अब नया एरिया है, और ये क्या कह रहा है? वो पुराने एरिया से 9 कम हो जाता है। तो पुराना एरिया हमने निकाल रखा है कितना है? xy, उसमें से अगर हम 9 माइनस कर देंगे तो अब ये इसके बराबर हो जाएगा, तो हम बीच में इक्वल का साइन रख देंगे। अब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पहली इक्वेशन मिलेगी। कैसे करेंगे? इसमें 2 टर्म है और इस ब्रैकेट में भी 2 टर्म है, इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से हम करेंगे। पहले x की y से करेंगे, देन एक्स वाई, 3 की करेंगे x से 3x, और ये माइनस का 5 है प्लस का y है, तो माइनस के 5 बाई आएगा, और ये माइनस और ये प्लस, मल्टीप्लाई की डिफरेंट साइन की तो माइनस ही आएगा, और इधर xy माइनस 9 आपका सेम रहेगा। अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में कोई टर्म्स ऐसे हैं जो लाइक हैं और उनके कोफिशिएंट भी सेम हैं, तो वो, और उसके साथ साथ साइन भी सेम है, लाइक टर्म है, कोफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, तब वो दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे xy और xy ये दोनों लाइक टर्म है, कोफिशिएंट इसका 1 है, इसका भी 1 है, ये भी सेम है, और साइन भी क्या है? इनके सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं? हम दोनों को कैंसिल कर देंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इस xy को अगर आप इधर लेकर जाएंगे तो माइनस में जाएगा, और फिर माइनस और प्लस वहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो आप इस साइड दोनों को अलग अलग साइड में रखे हुए भी कैंसिल कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इन -9 को इधर लेकर आएंगे तो क्या मिल जाएगा? 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी हो जाएगी। अब हमें क्या करना है? दूसरी कंडीशन देखनी है, उसमें क्या करना था? लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज करना है, तो x प्लस 3 हो गई, और ब्रीथ को 2 यूनिट इंक्रीज करना है, वो हो जाएगी y प्लस 2। अब ये न्यू लेंथ और ये न्यू ब्रीथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, तो न्यू एरिया हो जाएगा, और न्यू एरिया कितना है? 67 ज़्यादा है पहले से। तो पहले कितना था हमारा? xy,
तो उसमें 67 ऐड कर देंगे तो अब वह इसके बराबर हो जाएगा। तो इनके बीच में इक्वल का साइन लगा देंगे। फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हमने इधर किया था, एक्स वाई से फिर एक्स वाई आपका कैंसिल हो जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x + 3y - 61 = 0 एंड दैट विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन हमें यहाँ मिल गई हैं। अब हमें इन्हें क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखिए अगर एलिमिनेशन से हम सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कोफिशिएंट अलग अलग हैं दोनों के, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक दूसरे को और दोनों इक्वेशन को करना पड़ेगा, तो लेंथी हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन आप अप्लाई कर सकते हैं या हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की एक्सरसाइज में काम कर रहे हैं तो इस प्रॉब्लम को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करते हैं। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहाँ पर हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा x/b1 c2 - b2 c1 = y/c1 a2 - c2 a1 = 1/a1 b2 - a2 b1। अब प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सबसे पहले कंपेयर करने के बाद a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू लिखी थी। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यूज़ रख सकते हैं इक्वेशन से। बस ध्यान रखेंगे कि यहाँ वैल्यूज़ रखते समय गलती ना करें। मैं लिख इसलिए लेते हैं ताकि आपको गलती ना हो, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। तो अभी ऐसे ही करेंगे हम, मैं नहीं निकाल रहा हूँ इस बार अलग से a1 b1 c1 की वैल्यू, डायरेक्टली हम यहाँ इसमें रिप्लेस करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें, x/- 5 × -61 b1। देखिए b1 क्या है, a1 b1 c1, तो b1 क्या है, -5, तो -5 हमने यहाँ लिखा। c2 क्या है, -61 से मल्टीप्लाई की हमने, माइनस b2 क्या है 3, b2 कहाँ रहा, यह रहा 3, और c1 क्या है, ये 1 मतलब पहली इक्वेशन में जाना है, 2 मतलब सेकंड इक्वेशन में जाना है, और a b c तो ये है ही। तो अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं y/c1 a2, तो c1 मतलब 6 और a2 मतलब 2। 6 भी आप साइन का ध्यान रखेंगे, -6 आएगा, और c2 क्या है -61 और a1 क्या है 3, तो -61 की हमने 3 से मल्टीप्लाई की, 1/a1 b2, a1 क्या है 3 और b2 क्या है 3, दोनों हो गए -a2 मतलब 2 और b1 मतलब -5 मल्टीप्लाई की हमने। अब इनको फर्दर सोल्व करेंगे। देखिए दोनों टर्म माइनस के हैं तो प्लस आएगा, ये दोनों माइनस हो गए तो प्लस आएगा, ये प्लस ये माइनस तो माइनस आएगा, यहाँ 2 माइनस हैं तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, और ये 2 माइनस हो गए तो ये पॉजिटिव आएगा। अब सिंपली जो दोनों सेम साइन के हैं वो ऐड हो जाएंगे और जो डिफरेंट साइन के हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये दोनों तो हमने ऐड किए और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, तो क्या मिला 171। अब सिंपली हमें क्या करना होता है, एक बार x/323 को 1/19 के इक्वल रखेंगे और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो या आप कह सकते हैं 323 को आप यहाँ ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें, हमें तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्या मिलेगा, x = 323/19, और फिर उसे हम 19 से डिवाइड कर देंगे तो वो कम्प्लीटली आपका 17 टाइम डिवाइड हो जाएगा। और नेक्स्ट y की वैल्यू निकालने के लिए y/171 को 1/19 के इक्वल रखेंगे, फिर से 171 इस 1 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 19 से जब हम उसको डिवाइड करेंगे 171 को तो क्या मिलेगा 9। सो नाउ वी हैव बोथ द वैल्यूज ऑफ x एंड y, और ये x और y क्या थे हमारे, लेंथ और ब्रीथ थी रेक्टेंगल की। सो वी कैन से दैट हैंस द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 17 यूनिट्स एंड ब्रीथ इज 9 यूनिट्स। So hope you have understand all the problems given in the question number 4। और यदि अभी भी किसी में आपको कोई डाउट है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, या आपको वहीं पर अगर उसका आंसर दिया जा सकता होगा तो मैं आपको वहीं उसका आंसर दे दूंगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज।